नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। समांतर श्रेणी का हमारा ये चौथा पार्ट है। इससे 3 पार्ट जो पहला था हमारा, उसको हम आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और आसान भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको हम समझा दिए हैं। पहले पार्ट में हम आपको समझाए थे कि हमारा समांतर श्रेणी क्या होता है, इसकी डिफिनेशन हम आपको बताए थे। दूसरे पार्ट में हम आपको ये समझाए थे कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जिसको हम सर्व अंतरपद बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है। और तीसरे पार्ट में हम आपको ये समझाए थे कि प्रश्नावली को हम किस प्रकार से हल करेंगे। जो इस चैप्टर में हमारी प्रश्नावली दी गई है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और कितनी आसान भाषा में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, ये चीज़ हम आपको समझाए हैं। और चौथे पार्ट में हम आपको समझाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 11वां पद। ठीक ना। देखिए सामने दिया गया है एपी का 11वां पद। एपी मतलब हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक प्रकार से हमारा समांतर श्रेणी ही दिया गया है। ठीक ना। इसके बारे में कुछ हम आज जानकारी लेंगे। उसके बाद जो हमारा आएगा वो प्रश्नावली रहेगा इसी के ऊपर। ठीक ना। जो हमारी दूसरी प्रश्नावली दी गई है वो इसी के ऊपर दी गई है, इसी टॉपिक के, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 11वां पद। यही हमारा टॉपिक है, इसी के ऊपर बना हमारा प्रश्नावली नंबर 5.2 यानी कि एक्सरसाइज 5.2। समझ में आ गई बात आपको ना। देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर हम उसको बैकग्राउंड देख लेंगे, समझ लेंगे ना, तब बढ़िया रहेगा हमारे लिए, तब आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट समझने का प्रयास करेंगे तब नहीं समझ पाएंगे। ठीक ना। जैसे अदर एग्जाम में नहीं होता है कि जो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं लोग, एसएससी का हो गया हमारा, रेलवे का हो गया, ठीक ना, पुलिस का हो गया है, बैंक का हो गया है, ये सही तैयारी होती है, सारी तैयारी होती है। इसमें क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा और इस क्वेश्चन को किस प्रकार से समझाया गया है और किस प्रकार से दिया गया है, इसमें बहुत अंतर रहता है। लेकिन आपका क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक जो आप पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे बेसिक से, यही आपको आगे काम देगा। समझ में आई बात ना। अब चलिए बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 11वां पद। हम आपको पहले पार्ट में ये समझाए थे कि मान लीजिए रीमा किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई है, उस जॉब में वो पास हो गई है। ये पहले पार्ट में हम आपको समझाए थे। थोड़ा सा पहले पार्ट को उठा करके चौथे पार्ट में लेकर आते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, तब अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। रीमा गई है किसी कंपनी में, जॉब के लिए गई है और इंटरव्यू दे रही है, तो वो इंटरव्यू में पास हो गई। ठीक है ना। उसके महीने की पर मंथ जो सैलरी होगी वो कितना होगी, 8,000 रुपए होगी। पर मंथ सैलरी उसकी कितनी है, 8,000 रुपए हमारी है। ठीक ना। और उसको एक कंडीशन दिया गया है कि आपकी हर महीने जो सैलरी है वो 500 रुपए बढ़ेगी। उसकी बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 500 रुपए बढ़ोतरी हो रही है, हर महीने की बढ़ोतरी हो रही है 500 रुपए। समझ में आई बात आपको ना। अब देखिए पहले महीने में उसको कितना सैलरी मिला है, 8,000। दूसरे महीने में कितना मिलेगा, 8,000 प्लस 500 मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8,500। कितना हो जाएगा, 8,500 हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद तीसरे महीने में 9,000। इस प्रकार से हमारा ये क्रम वाइज बढ़ता चला जाएगा, क्रम वाइज हमारा जो है ये बढ़ता चला जाएगा। फिर तीसरे महीने में 9,000, चौथे महीने में 9,500, पांचवें महीने में 10,000। इस प्रकार से हमारा ये बढ़ता रहेगा। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए बात क्या आ रही है कि अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि जो रीमा हमारी है उसकी शुरुआत में जो सैलरी आएगी वो 8,000 रुपए है, पहले मंथ की 8,000 है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 10वें महीने की उसकी सैलरी कितनी होगी, 10वें महीने की सैलरी उसकी कितनी होगी, तो आप कैसे जवाब देंगे। कैलकुलेटर निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, तब आपको आएगा ना आंसर। अगर यही चीज जो है आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 11वां पद समझ लेते हैं तो। ठीक ना। रीमा 10वें महीने में उसकी सैलरी कितने मिलेगी, तो 10वें महीने के लिए क्या करेंगे हम, अब देखिए 10वें महीने के लिए क्या करेंगे हम, तो 8,000 तो हमारा शुरुआत में दिया गया है। ठीक ना। प्लस करेंगे हम, 10वें महीने में है तो 10 माइनस 1 करेंगे। ठीक ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, कितना बढ़ रहा हमारा है, 500 रुपए बढ़ रहा है। ठीक ना। अब देखिए अब बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट कर रहे हैं।
अभी हम आपको इसको बिल्कुल विस्तार से समझाते हैं, बिल्कुल विस्तार से समझाते हैं। अब देखिए, एक घटेगा इसमें, तो घटेगा कितना हो जाएगा हमारा 8000 तो हो जाएगा सीधे सीधे, प्लस में ये हमारा 9 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद जो हमारा ये आएगा, या प्लस नहीं माइनस रहेगा, सॉरी मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक ना। 500 रुपये बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई 500 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 पच्चे 45, कितना हो जाएगा 9 पच्चे 45, यानी कि 4500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 8000, ठीक ना, प्लस में 4500, तो कितना हो जाएगा 8 4 12, यानी कि कितना हो गया टोटल 12,500 रुपये जो है उसको कब मिलेगा, 10वें महीने में मिलेगा। कितना मिलेगा, 10वें महीने में 12,500 रुपये रीमा को मिलेगा, तनख्वाह उसकी। समझ में आई बात ना। इस प्रकार से ये निकलता है। अब यहाँ पे लॉजिक ये लगता है कि हमारा यहाँ पे यनवा पद क्या है, यनवा पद हमारा क्या है। देखिए, ये जो हम आपको समझाए हैं ना, ये फॉर्मूला है, ठीक ना। अब फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा, अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि एक बार बढ़ोतरी होती है, ठीक ना। जिस प्रकार से हमारा बढ़ रहा है, बढ़ोतरी में हमारा एक आया था ए पहला पद, ए प्लस डी दूसरा पद, ए प्लस 3, इस प्रकार से पहला पद हमारा हो गया, ए प्लस डी दूसरा पद हो गया, ए प्लस 2d तीसरा पद हो गया, ए प्लस 3d, ये जो हमारा ये चौथा पद हो गया। इस प्रकार से हमारा बढ़ रहा था। अभी देखिए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो यनवा पद है, इसका फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक ना। फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं सूत्र, ठीक ना। हिंदी में बोलते हैं सूत्र और इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मूला। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो यनवा पद है उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिए, मैथमेटिक्स में आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक ना, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हिंदी बोलने के लिए आप बोल ले जाएंगे, हिंदी लिखना रहेगा आप लिख ले जाएंगे, कुछ भी जोड़ के लिख देंगे हिंदी में। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं चलता है। फॉर्मूला हमारा है तो फॉर्मूले के आधार पे ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर फॉर्मूला हमारा गलत हो गया तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, सीधी बात है। समझ में आई बात ना। तो फॉर्मूला मेन होता है मैथमेटिक्स में, फॉर्मूला जो हमारा वो मेन होता है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, ठीक ना। अब देखिए, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अभी हम आपको बोले हैं कि रीमा का 10वें महीने का सैलरी कितना होगा, ठीक है। अगर इसी हिसाब से हमसे पूछ ले कि रीमा के 15वें महीने का सैलरी कितना मिलेगा रीमा को, 15वें महीने का, तो आप कैसे करेंगे, 8,000 रुपये बढ़ोतरी हो रही है, ठीक ना, प्लस करेंगे 15वां है तो 15 माइनस 1 करेंगे, ठीक ना। उसके बाद ये हमारा गुणा तो रहेगा। और कितना बढ़ रहा है, 500 रुपये। कितना बढ़ रहा है, 500 रुपये बढ़ रहा है। तो हमारा ये 8,000 रहेगा, 8,000 हो गया, ठीक ना। प्लस में एक घटेगा तो 14 हो जाएगा, गुणे करेंगे तो 500 है, ठीक ना। तो अब ये देखिए कितना हमारा हो जाएगा, 14 का गुणा हम करेंगे 5 में, तो ये हमारा 8,000 हो जाएगा शेष। उसके बाद कितना निकला, 5 चौके 20, ये 0 हासिल बचा कितना हमारा 2, 5 कम 5 2 7, ठीक ना। 5 कम 5 2 7, ये आएगा हमारा ये 14 25 70, कितना आ गया 7,000। तो कितना हमारा हो जाएगा टोटल, ये 8 7 15, कितना हो गया 15,000 रुपये हो गया, ठीक है। 15वें महीने में 15,000 है। अगर इसी हिसाब से आपसे पूछ रहे 25वें महीने में कितना होगा, तो क्या करेंगे हम, ये हमारा 8,000 आ गया है, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस में 25वां महीना है तो माइनस का 1 कर देंगे। उसके बाद हमारा ये गुणा तो रहेगा, सीधे क्या कर देंगे हम, 500 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है तो हमारा ये 8,000 आ गया, ठीक ना। प्लस में एक घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, गुणे में 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, गुणे में 500 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हमारा 8,000 ऐसे सीधे सीधे हो जाएगा, प्लस में 5 चौके 20 के 0 हासिल बचा 2, 5 दूने 10 2 12, यानी कि कितना आ गया हमारा, ये 12,000 आ गया। तो कितना हो जाएगा टोटल, 20,000।
कितना हो जाएगा 20,000। 8,000 प्लस 12,000 तो कितना हो गया हमारा 20,000 हो गया। ये हमारा आ गया रीमा का 25वें महीने का सैलरी कितना है 20,000 है। 15वें महीने का सैलरी 15,000 है। 10वें महीने का कितना आया था वो भी हम आपको अभी बताए हैं, ठीक ना। तो इस हिसाब से हम निकालते हैं। अब ये फॉर्मूला हमारा है, मेन चीज हमारा यही, इसलिए हम आपको बोले हैं कि पहले पार्ट को और थोड़ा चौथे पार्ट को कंबाइन करेंगे तब आपको बढ़िया से ये एपी का यनवा पद समझ में आएगा, ठीक है। अन्यथा आपको समझ में आने वाला नहीं है। नहीं तो आप ये कहेंगे कि सर आप यहाँ से लॉजिक उठाए यहाँ पे लाकर घसीट के बैठा दिए हैं, ये कैसे हो गए। इसलिए हम आपको समझा रहे थे, ठीक ना। अब चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। अब ये हमारा सूत्र है, अब इसके आधार पे हम सेट करेंगे। आपको हम एग्जाम्पल भी देते हैं कि कैसे हम इसको निकालेंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल भी हम आपको देते चले जाते हैं। देखिए ये तो हमारा सूत्र हो गया। अब आपको पता है जो हमारा ए होता है, ए वो हमारा क्या है प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म, ठीक ना। जो हमारा डी है वो क्या है कॉमन डिफरेंस है, जिसको बोलते हैं सर्व अंतर पद, सर्व अंतर पद, ठीक ना। कॉमन डिफरेंस ये हमारा हो गया है। आप ध्यान दीजिएगा, अब ये जो हमारा ए एन दिया गया है ना, यहाँ पर ए एन फॉर्मूले को हम तोड़ रहे हैं। जो हमारा ए एन दिया गया है ये अर्थमेटिक यानी कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक व्यापक रूप है। क्या है व्यापक रूप या व्यापक पद बोले, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक ना। व्यापक को क्या बोलते हैं जनरल टर्म, टर्म यानी कि पद टर्म, ठीक ना, इसको हम बोलते हैं। फॉर्मूले को तोड़ रहे हैं क्योंकि देखिए मेन हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है, इसलिए हम फॉर्मूले को बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाए हैं। जो हमारा ए एन है वो क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि इसका जो एक व्यापक पद है, ठीक ना, जनरल टर्म है। जो हमारा ए है वो प्रथम पद है, डी जो हमारा वो सर्वांतर पद है। बाकी जो हमारा यन दिया गया यही तो हमारा यनवा पद है, यन दिया गया है यही हमारा यनवा पद है। समझ में आया आप सभी लोगों को, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा दिया गया है ए एन, ए एन मतलब हमारा क्या होता है प्रथम पद हो जाएगा। ए एन जो हमारा होता है वो प्रथम पद हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपसे ये दे दिया जाता है जो हमारा यम हो, एक यम भी आता है। जो हमारा यम होता है वो क्या होता है अंतिम पद होता है, लास्ट टर्म होता है, ठीक ना। तो हम इसको कैसे लिखते हैं ए यम, ठीक ना, क्या लिखते हैं ए यम। कहीं कहीं यम की जगह पे जानते हैं क्या दिया रहता है यल दिया रहता है लास्ट टर्म, या तो यम होगा या तो यल होगा, ठीक ना। अगर यल हो या यम हो तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि हमारा अंतिम पद पूछ रहा हमसे, ठीक ना। तो ए यम दिया होता है, समझ में आई बात ना। अब चलिए फॉर्मूले के आधार पे एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत जरूरी है भैया। अपने पास दिया गया है एक एग्जाम्पल के तौर पे 2 7 12 डॉट डॉट करके हमारा दिया गया है। पूछ रहा है का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये हमसे एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा है, ठीक ना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में है 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब एक संख्या दी है 2 है 7 है 12, इसके बाद जो संख्या आएगी, ठीक है, इसके बाद जो संख्या आएगी जो उसके बाद आएगी फिर उसके बाद आएगी, इस प्रकार से ये 10 नंबर तक जा रहा है। कितने नंबर तक जा रहा है 10 नंबर तक। एक मान लीजिए कि 10 नंबर तक ये जा रहा है तो 10वां पद हमें ज्ञात करना है। जिस प्रकार से बोला यनवा पद ना, तो यनवा जो हमारा वो यही है 10 है। जो हमारा यनवा दिया गया वो क्या है ये हमारा 10 दिया गया बस, और कुछ नहीं दिया गया, ठीक ना। तो फॉर्मूला हमें पता है ए एन है, फॉर्मूला क्या हमें पता है ए एन। तो ए एन हमारा क्या है पता नहीं हमें है, तो ए एन हम लिख देंगे इक्वल में ए यानी कि हमारा पहला पद क्या दिया गया है 2 दिया गया है, 2 लिख देंगे हम, फिर प्लस लगाएंगे। यन हमारा क्या दिया गया 10 दिया, क्योंकि 10वां पद ज्ञात करना है तो यन हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 माइनस 1 क्योंकि 1 दिया गया तो 1। डी डी मतलब हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सर्व अंतर पद हमारा होता है। इसको निकालने के लिए हम आपको तरीका बताए हैं कि किस प्रकार से हम इसको निकालते हैं, ठीक ना। वो तरीका क्या है आप ध्यान दीजिएगा। जो हमारा कोई ये संख्या दी गई है इसको हम डी को निकालने के लिए क्या करते हैं
दूसरे वाले में से पहले को घटा देते हैं। जैसे कि हमारा ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, उसके बाद हमारा चौथा, पांचवा, छठवां बढ़ता चला जाएगा। ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं। ठीक ना। तो a2 हमारा क्या दिया गया है, 7 दिया गया, माइनस a2 a1 कितना दिया गया, 2 दिया गया, तो कितना का अंतर है, 5 का आ गया। ठीक ना। फिर a3 माइनस a2, तो a3 क्या हमारा दिया गया है, 12 दिया गया, और a2 कितना है, 7 दिया गया है, तो 12 माइनस 7 कर देते तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक ना। तो देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा तभी होता है जब एक निम्न संख्या में मिले, लगातार एक ही नंबर हमें प्राप्त होता रहे, तो वह हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, सर्व अंतर पद होता है। ये हम आपको पहले पार्ट से लेके चौथे पार्ट तक समझा रहे हैं और आगे तक भी आपको हम समझाएंगे। ठीक ना। अब देखिए ये तो हमें मिल गया कॉमन डिफरेंस। ठीक ना। कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया। कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूला हम आपको कई बार समझाए हैं। तो गुणा हम करेंगे, 5 मिला है तो 5 हमारा हो जाएगा। ठीक ना। तो 2 धन ये घटेगा 10 में से तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। गुणे में ये 5 है तो 5 हमारा रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 9 पच्चे 45, यानी कि 2 धन 9 पच्चे 45, तो ये हमारा आ गया 45। तो 45 जो हमारा कितना होता है, 47 होता है। ठीक ना। ये हमारा आ गया उत्तर। हिंदी में बोलते हैं उत्तर, इंग्लिश में बोलते हैं आंसर। यानी कि जो हमारा 10वां पद होगा वो क्या होगा, 47 होगा, 47 होगा। समझ में आई बात आप सभी लोगों को। इस प्रकार से हम निकालते हैं ये 9वां पद। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सीधे सीधे हमसे कमेंट कर सकता कि भैया या सर, जो भी कहना हो आपको, कुछ भी, भाई बाबू, कुछ भी कहना हो आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो कहना, अगर नहीं दिक्कत है तो आप ये बताना कि क्वालिटी किस प्रकार से दी गई है। ठीक ना। क्योंकि फ्री में आपको क्वालिटी इतनी बढ़िया कोई नहीं देगा। जहाँ पे आप कोचिंग में जाते हैं 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये महीने का पे करते हैं, जो आपको वहाँ पर क्वालिटी मिलती है उससे बेटर क्वालिटी, उससे बढ़िया क्वालिटी मैं आपको यहाँ पर दूंगा, बिल्कुल फ्री में दूंगा। पैसे आपके नहीं लगेंगे। और आपको करना क्या, सिर्फ इतना ही करना है कि अगर आपके मन में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो सब्सक्राइब मत करना। ठीक ना। आपको लगेगा कि हाँ क्वालिटी अच्छी है तो कर देना, अगर लगेगा क्वालिटी खराब है तो मत करना, सीधी बात है। ठीक ना। ये इस प्रकार से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 11वां पद होता है उसको हम निकालते हैं। समझ में आई बात ना। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, क्योंकि देखिए एक ही फॉर्मूले पे कई एग्जांपल बन जाते हैं। देखिए अभी हमने डी को निकाल दिया है, इसको इतना ज्ञात कर दिया, बाकी ए एन तो हमें पता नहीं था ना। अब हम ए एन की बात कर लेते हैं कि ए एन अगर हमें दिया रहेगा, बाकी अगर हमें निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है 21, 18, 15। 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, का कौन सा पद -81 दिया गया है या -81 है। अब क्या बोला है, साथ ही क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई पद शून्य है। ठीक है, ये बोला है कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शून्य है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक ना। अब देखिए तो फॉर्मूला हमारा यही है, ए एन दिया गया है, तो ए एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -81, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा पद -81 दिया गया है। जब कौन सा पद -81 दिया गया है तो फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन हमारा क्या हो गया, -81 हो गया। ठीक ना। बराबर में ए यानी कि पहला पद हमारा कितना है, 21 दिया गया है। ठीक ना। प्लस एन, एन तो हमें ज्ञात करना है। ठीक ना। ये हमें ज्ञात करना, क्योंकि एन हमें दिया नहीं गया है, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा पद -81 है। ये हमसे तो नहीं पूछा कि ये पद 10वां पद निकालना है या -81 वहां पद निकालना है, ये तो हमसे नहीं पूछा है। हमसे ये पूछा कौन सा पद है। ठीक ना। तो एन हमें निकालना पड़ेगा -1 डी। अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर डी की, तो कॉमन डिफरेंस ये देखिए घटते क्रम में जा रहा है। ठीक ना। एक बार कितना घटा है, यहाँ से a2 -a1, तो a2 कितना है, 18 है, -21 करेंगे तो ये घटेगा, इसमें थोड़ा अंतर आएगा। फिर 15 दिया गया है, 15 में से -18 करेंगे, इसका भी थोड़ा अलग अंतर आएगा। तो इस प्रकार से इसको हम छोड़िए। ठीक ना। 18 में से हम 21 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। ठीक ना। 15 में से 18 को घटाएंगे तो हम -3 मिलेगा। इस प्रकार से ये हमारा मिलता चला जाएगा। ठीक ना। बाकी फॉर्मूला तो -3 हमारा मिलेगा, तो -3 यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक ना, -3 हमारा हो जाएगा। तो -81 हमारा दिया गया है, प्लस में 21 है, क्या है 21 है, 21 दिया गया है। अब अगर हम चाहें तो ये माइनस का हमारा दिया गया है, ठीक ना, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसमें जुड़ेगा हमारा, ठीक ना, प्लस वाला ब्रैकेट हटेगा, इस प्रकार से देखिए आप -1, ठीक ना, ये ब्रैकेट हटेगा तो हमारा 3 हो जाएगा। तो पहले हम इसको जोड़ लेंगे, तो -81 हो गया, इसको जोड़ लेंगे तो 21 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो गया, ठीक ना। माइनस फिर का गुणा कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम इसका गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 3 कम 3 हमारा हो जाएगा, और 3 का गुणा n में करेंगे तो 3n हो जाएगा, ठीक है ना, 3n हमारा, इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा ये 24 दिया गया, इधर आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक ना। तो माइनस का 81 इधर आप हल कर देते हैं, ये माइनस का 81 है, ठीक ना, ये प्लस का 24 इधर आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस हमारा हो जाएगा, ठीक ना। 81 में 24 जोड़ देंगे तो माइनस का 105 आ जाएगा, बराबर में माइनस का 3n आ जाएगा, ठीक ना। क्या आ जाएगा हमारा 3n आ जाएगा। तो n हमारा इस साइड में आ जाएगा, तो माइनस का है उधर जाएगा, तो -3 बटा में -105, माइनस माइनस से कैंसिल, n बराबर 3 बटा में 105, जो कि आ जाएगा हमारा कट जाएगा 35 से, ठीक ना। तो n बराबर हमारा कितना आ गया 35, 35 आ गया, ठीक ना। ये आ गया हमारा n, यानी कि 35वां पद जो हमारा होगा वो कितना होगा -81 होगा। 2 क्वेश्चन बन गया कि नहीं, यहीं पर बन गया। जो हमारा 35वां पद होगा वो -81 होगा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें 10वां पद दिया गया था कि हाँ यही पद है, इसको हमको ज्ञात करना है। लेकिन दूसरे वाले ने क्या बोला है कि कौन सा पद -81 रहेगा, तो 35वां पद -81 रहेगा, ये क्वेश्चन बना, ठीक है। बाकी आपको समझ में आया कि नहीं आया है? समझ में आ गया तो बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया है तो भी बढ़िया है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस आधार पे समझते हैं इसको, ठीक ना। समझ में आया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी तो यही हमारा इतना दिया गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n पद है, ठीक ना। बाकी इसी प्रकार से हम n पद निकालते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप लोग रट लीजिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फॉर्मूले को आप लोग बढ़िया से रट लीजिए, ठीक ना, आपको बहुत काम देगा ये। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पार्ट में आएंगे, 5वें पार्ट में, जो इसका एक्सरसाइज लेकर आएंगे, ठीक ना। थोड़ा सा बढ़िया से रिवीजन आप कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले पार्ट में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।